नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस ट्रैक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है करतार कंपनी का 5936 मॉडल, जो पूरा का पूरा 60 HP कैटेगरी के अंदर आता है। 4 व्हील ड्राइव के अंदर ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा, जिस ट्रैक्टर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज पूरे ट्रैक्टर की जानकारी लेने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें कंपनी ने दिए हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी फीचर्स हैं, तो सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करके हैं इसके इंजन से। तो इंजन इसमें जो है कंपनी दे रही है 4 सिलेंडर किर्लोस्कर कंपनी का इंजन इसके अंदर आएगा, क्योंकि अभी तक जो भी ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किए हैं वो 3 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर हो, सभी ट्रैक्टर्स में आपको अभी तक किर्लोस्कर कंपनी का इंजन दे रही है। पहली बार किर्लोस्कर का 4 सिलेंडर इंजन जो है इंडिया में लेके आई है, वो भी करतार कंपनी ही है। क्योंकि अभी तक जो भी कंपनियां इंजन देती थी किर्लोस्कर का, वो सिर्फ 3 सिलेंडर तक ही देती थी, लेकिन अभी 4 सिलेंडर इंजन पहली बार करतार कंपनी ही इंडिया में लेके आई है। किर्लोस्कर इंजन जो कि पहले से ही किसानों की बहुत अच्छी पसंद रहा है और लो मेंटेनेंस माना जाता है, लॉन्ग लाइफ माना जाता है और बहुत ही पावरफुल इंजन इसको माना जाता है। तो दोस्तों, आगे बात करें इसके इंजन को फ्यूल सप्लाई करने के लिए जो पंप दिया हुआ है वो माइको बॉश का इनलाइन पंप इसमें आपको मिलता है, जो कि बहुत लो मेंटेनेंस, लॉन्ग लाइफ और फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है। साथ ही साथ उसको मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए इसमें मिलता है आपको वाटर सेपरेटर, जो डीजल से पानी को अलग करने का काम करता है, जिससे आपके पंप के अंदर कोई भी मेंटेनेंस ना आए। साथ ही साथ बात करें इसके लुक के बारे में, तो पूरा का पूरा सिंगल पीस बोनट के अंदर आता है। सिंगल पीस बोनट को ऊपर होल्ड करने के लिए इसमें 2 गैस फील्ड स्टड्स मिलते हैं, ताकि जो बोनट है वो नीचे ना आए और इजीली उसको ऊपर होल्ड रखा जा सके। साथ ही साथ कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है कारो जैसा कूलिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें रिकवरी बोतल जैसा भी आप देख सकते हैं, बाहर दिख रहा है आपको पार्ट, इसको रिकवरी बोतल बोला जाता है। बार बार आपको रेडिएटर खोलने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से ही मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल इसमें दिया होता है। जितना टॉपअप करने की जरूरत है बाहर से ही आप पता लगा सकते हैं, और कब इसमें टॉपअप करना है वो भी आपको पता लग जाता है। साथ के साथ इसमें जो पावर स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो ये बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग आएगा। उसको ऑयल सप्लाई करने के लिए कंपनी ने सेपरेट ऑयल चैम्बर दिया हुआ है, या सेपरेट ऑयल टैंक भी जिसको हम बोल सकते हैं। वो सिर्फ आपका पावर स्टीयरिंग को ही ऑयल सप्लाई करेगा, जिससे आपका जो पावर स्टीयरिंग है वो लो मेंटेनेंस रहता है और लॉन्ग लाइफ रहता है। क्योंकि कुछ ट्रैक्टर्स के अंदर जो है पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो बैकएंड से उठाया जाता है। बैकएंड के अंदर इतने सारे पार्ट्स घूमते हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं घिसावट आती है। तो वो कण अगर आपके पावर स्टीयरिंग के अंदर चले जाएं तो उससे उसकी ऑयल सील कटने का डर होता है। अगर ऑयल सील कट गई तो एक तो आपके पावर स्टीयरिंग के अंदर मेंटेनेंस आ गया, दूसरा आपको पूरा का पूरा बैकएंड का ऑयल चेंज करना पड़ेगा, जो कि लगभग 30 से 35 लीटर एवरेज होता है हर ट्रैक्टर के अंदर। तो वो पूरा ऑयल आपको चेंज करना पड़ेगा। बाई चांस कोई पाइप फट जाए तो भी आपको पूरा ऑयल बदलना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको पावर स्टीयरिंग के अंदर। दूसरा फ़ायदा इसमें रहता है बैलेंस पावर स्टीयरिंग, जो पूरा आप एक उंगली से घुमा सकते हैं, बहुत स्मूथ होता है। और अच्छी चीज़ इसके अंदर मिलती है कि आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड ही आपको जो टर्निंग रेडियस है वो सेम मिलता है। सिंगल ड्रॉप वाले जो होते हैं उसके अंदर क्या है, कई बार एक तरफ टर्निंग रेडियस ज़्यादा रहेगा, एक तरफ आपको टर्निंग रेडियस थोड़ा कम मिलता है। तो ये बेनिफिट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आगे से अगर इसके लुक की बात करें तो आप देखेंगे इसमें फ्रंट ग्रिल और साथ ही साथ ऊपर टॉप ग्रिल भी दिया हुआ है, जिससे ज़्यादा हवा अंदर जाएगी। ज़्यादा हवा अंदर जाने से बेनिफिट मिलता है कि आपका जो ट्रैक्टर का कूलिंग सिस्टम है वो अच्छा बना रहता है। आप लंबे समय तक भी ट्रैक्टर को कहीं हैवी लोड पे भी यूज़ करते हैं तो ट्रैक्टर गर्म होने के चांसेस कम होते हैं। और इसके जो छिद्र हैं बहुत बारीक दिए हुए हैं। बारीक छिद्र से बेनिफिट मिलता है कि बड़ा कचरा डायरेक्ट अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो लंबे समय तक भी आप अगर रीपर पे या थ्रेसर पे या कहीं भी डस्टी एरिया में चला रहे हैं तो बड़े कण अंदर नहीं जाएंगे, तो ट्रैक्टर गर्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ के साथ इसमें जो रेडिएटर दिया हुआ है उसके अगर आप जाली देखेंगे तो बहुत बड़ी जाली दी है, गैप उसके अंदर काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पहले कुछ ट्रैक्टर कंपनियां जो बीच में बहुत बारीक जाली वाला रेडिएटर दे रही थी, तो उससे नुकसान होता है। जो कचरा है, बारीक कचरा भी जाके उस पर जम जाता है, तो उससे गर्म होने के चांसेस होते हैं ट्रैक्टर को। लेकिन इसके अंदर बड़े हॉल दिए हैं रेडिएटर की जाली के अंदर, तो उससे क्या बारीक कचरा सीधा पार हो जाएगा और कूलिंग फैन तक पहुंचेगा, फैन उसको साइड में फेंक देगा, तो रेडिएटर को चौक होने के चांसेस कम होते हैं। लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। साथ के साथ जो पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक दोनों ही पंप एक ही रोड पे माउंट किए हुए हैं, उससे बेनिफिट मिलता है आपको। ये इंजन पे माउंट किए हैं, इससे बेनिफिट मिलता है आपका ट्रैक्टर जैसे ही स्टार्ट होता है क्विक रिस्पांस मिलता है आपको पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के अंदर। तो इसको टेंडम पंप इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोनों ही आपका पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक दोनों पंप एक ही रोड पे माउंट किए हुए हैं।
एयर क्लीनर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिलता है जो काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसके अंदर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी 2 एयर फिल्टर मिलते हैं जो हवा को क्लीन करके अंदर भेजते हैं। साथ के साथ इसमें मिलता है आपको चॉक सेंसर। चॉक सेंसर का बेनिफिट मिलता है आपको, आप कितने ही डस्टी एरिया के अंदर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो जैसे ही आपका फ़िल्टर चॉक होता है तो उसके अंदर रेड कलर की जो रिंग है वो आगे आ जाएगी, तो आपको फ़िल्टर को साफ़ करने की ज़रूरत है। नहीं तो बार बार आपको एयर फ़िल्टर खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसको साफ़ करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये चॉक सेंसर ही आपको बता देता है कब आपको फ़िल्टर को साफ़ करना है। ड्राई टाइप एयर फ़िल्टर बहुत बेनिफिशियल होता है आप जब रीपर या थ्रेसर के अंदर या बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया के अंदर आप ट्रैक्टर को चलाते हैं, और चॉक सेंसर का भी बेनिफिट आपको वहाँ देखने को मिल जाता है। फ्रंट एक्सल देखेंगे तो इसमें बहुत हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया हुआ है क्योंकि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, और ये फ्रंट एक्सल जो है करारो कंपनी का है। और फ्रंट में आप देखेंगे एक हैवी ड्यूटी बम्पर भी आपको मिलता है, साथ के साथ एक्स्ट्रा वेट भी इसमें कंपनी आपको देती है ताकि आप कोई भी भारी इंप्लीमेंट पीछे चला रहे हैं तो आपका जो ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट लिफ्टिंग होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। साथ के साथ जो फ्रंट वेट है उसके अंदर आपको मिलता है एक टो हुक। अगर ट्रैक्टर कहीं बाई चांस फंस जाता है, क्योंकि मशीनरी है कहीं भी फंस जाती है, तो उसको अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं, टोचन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सल में या फ्रंट सपोर्ट में कहीं टोचन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रंट के जो वेट में हुक दिया हुआ है उसके अंदर टोचन लगा के इसको ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। अल्टरनेटर की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटर इसमें लुकास कंपनी का 36 एम्पियर का अल्टरनेटर मिलता है जो बैटरी को झटपट चार्ज करने में सक्षम रहता है। ऑटो कट के साथ आता है, जब भी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है ये करंट बनाना बंद कर देता है, वापस से जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से ये वापस से करंट बनाना स्टार्ट करता है। आगे बात करें इस पर ऊपर चढ़ने के स्टाइल की, तो आपको दोनों साइड में ही आपको फुट स्टेप मिल जाते हैं। आप लेफ़्ट या राइट साइड दोनों साइड से ही ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा सपाट प्लेटफॉर्म इसमें आपको मिल जाता है, जिससे आप ईजी ट्रैक्टर होता है आपको चलाने में। साथ के साथ आप कहीं भी पैर रख के आराम से चला सकते हैं। क्लच की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आएगी डबल क्लच। डबल क्लच का बेनिफिट होता है आप जब रीपर पे अगर ट्रैक्टर को चलाते हैं, या बहुत बार क्या होता है जहाँ गन्ने की खेती होती है या कपास की खेती होती है उस टाइम पे इंटर कल्टीवेशन करना होता है, तो हर टर्न पे जाके आपको रोटावेटर को बंद करना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है जब आप रीपर के अंदर ट्रैक्टर को चलाते हैं, तो उस टाइम पे आपको जब ट्रैक्टर के ऊपर लोड आए तो हाफ क्लच प्रेस करना पड़ता है डुअल क्लच के अंदर। तो उस क्लच के अंदर कई बार आइडिया नहीं लग पाता कि हाफ क्लच कहाँ पे दबता है, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांसमिशन को रोकना होता है, पीटीओ हमारा चलता रहे। क्योंकि पीटीओ को अगर रोक दिया तो आपका जो रीपर पीछे चल रहा है पूरा चौक हो जाएगा। चौक होने के बाद आपको लगभग 1 घंटा उसको वापस से खाली करने में लगेगा, तो उसके लिए आपको आधा क्लच प्रेस करना पड़ता है ताकि ट्रैक्टर रुक जाए। लेकिन अगर आपका क्लच थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेस हो गया तो जो पीटीओ वाला क्लच है वो भी रगड़ खाता है, गर्म हो जाता है, उससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। डबल क्लच के अंदर बेनिफिट मिलता है, आप पैर वाला क्लच पूरा प्रेस कीजिए, आपका पीटीओ बराबर काम करता रहेगा, क्योंकि जो पैर वाला क्लच है वो सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए है और जो हाथ वाला क्लच है वो आपका पीटीओ के लिए है। तो सेपरेट क्लच का बेनिफिट मिलता है, आपका जो पीटीओ का क्लच है वो लॉन्ग लाइफ रहता है और ईजी होता है आपको यूज़ करने में। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो फुल्ली सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स इसमें मिलता है जो करारो कंपनी का है, जिसमें आपको 12 स्पीड आगे के लिए और 12 ही स्पीड पीछे के लिए मिलती हैं। और इसके अंदर मिलता है आपको सिंक्रो शटल। शटल लीवर का बेनिफिट होता है जिस स्पीड में आप आगे जा रहे हैं उसी स्पीड में आप ट्रैक्टर को पीछे भी ले जा सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है लो हाई मीडियम गियर और साथ के साथ मिलता है साइड शिफ्ट। एक्चुअल साइड शिफ्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो स्पीड भी ज़्यादा मिल जाती है। साथ के साथ सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स इसमें कंपनी आपको दे रही है। लिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 2 लीवर वाली हाइड्रोलिक मिलती है, जिसमें एक ड्राफ्ट लीवर होता है, एक पोजीशन लीवर होता है। ड्राफ्ट लीवर जो कि प्राइमरी इंप्लीमेंट होते हैं, जो भी 6 इंच से ज़्यादा गहराई में जाकर काम करते हैं उनके लिए यूज होता है, जिनके अंदर आपको एडीडीसी सेंसिंग मिल जाती है, जिसका मीनिंग होता है ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल। तो आपका ड्राफ्ट लीवर उसमें यूज होगा जो 6 इंच से ज़्यादा गहराई में जाते हैं। जो पोजीशन लीवर है वो सेकेंडरी इंप्लीमेंट्स के लिए यूज होता है, जिनमें आपको सेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। साथ के साथ दोनों लीवर्स को यूज़ करके आप इसमें ब्लेंडिंग या मिक्स मोड जिसको बोला जाता है, जहां एक ही फील्ड के अंदर 2 तरह की कंडीशन हो या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल हो, उसके अंदर आपको ब्लेंडिंग या मिक्स मोड भी यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें दोनों लीवर का यूज़ करके आप ब्लेंडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें आपको मिलता है लिफ्टोमेटिक बटन। लिफ्टोमेटिक का बेनिफिट होता है आप खेत के अंदर जो गहराई चाहिए वो लीवर से सेट कर लीजिए, उसके बाद जब भी आपको टर्न पे उठाना है या गिराना है तो आप एक बटन दबा के आराम से ऊपर इम्प्लीमेंट को उठा सकते हैं और वापस से नीचे गिरा सकते हैं। लोअरिंग रेट कंट्रोल वाल्व और ट्रांसपोर्ट लॉक, तो ये दोनों ही तरह का काम करता है। जब आपको इम्प्लीमेंट खेत से घर या घर से खेत पे जा रहे हैं या मार्केट में कहीं जा रहे हैं
गलती से अगर लीवर नीचे हो जाए चलते हुए ट्रैक्टर में तो कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे आप इम्प्लीमेंट को ऊपर उठा के इसको लॉक कर देंगे तो ये ट्रांसपोर्ट लॉक का काम करेगा। लेकिन अगर आपने पीछे कोई भारी इम्प्लीमेंट लगा रखा है, जैसे आजकल सुपर सीडर हो गया या पोटैटो प्लांटर हो गया, तो उनकी अगर नीचे आने की स्पीड आपको कम करनी है तो इस लीवर को जैसे जैसे आप लॉक करने की तरफ घुमाते रहेंगे तो इम्प्लीमेंट की नीचे आने की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो जितनी आपको स्पीड स्लो करनी है ईजिली इससे कर सकते हैं। और पूरा बंद कर देंगे तो ये ट्रांसपोर्ट लॉक का भी काम करता है। साथ के साथ इसमें मिलता है आपको न्यूट्रल सेफ्टी। जब तक आपका शटल लीवर इंगेज रहेगा तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, जब शटल लीवर आप न्यूट्रल कर देंगे तो ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको न्यूट्रल सेफ्टी स्विच भी मिल जाता है। साथ ही साथ स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा 3 स्पोक हैवी ड्यूटी स्टीयरिंग इसमें मिलता है। साथ ही साथ उसमें नॉब मिल जाती है, जैसे आप गाड़ी को घुमाते हैं ईजी आप यूज़ कर सकते हैं। लंबे समय तक भी ट्रैक्टर चलाते हैं तो आपको थकान महसूस कम होती है। तो 3 स्पोक वाला हैवी स्टीयरिंग इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील इसमें मिल जाता है। क्लस्टर मीटर की बात करें तो क्लस्टर मीटर बहुत अच्छा क्लस्टर मीटर है। इसके अंदर आपको सारे ही फ्यूल गेज हो या आपका ऑयल प्रेशर हो या बैटरी चार्जिंग का हो या आपका ERPM है या आपका आर मीटर है, सारे ही इंडिकेटर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको ट्रैक्टर को चलाने में आसानी रहती है। और कोई भी इंडिकेशन अगर आप ट्रैक्टर के अंदर आता है तो सामने आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेक की अगर हम बात करें तो ब्रेक आएंगी इसमें ऑयल इमर्स्ड ब्रेक। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक का बेनिफिट होता है आप लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाते हैं और अगर आप ब्रेक बार बार यूज़ कर रहे हैं तो गर्म होकर जो चिपकने की पहले, क्योंकि पहले जो ब्रेक्स आती थी ड्राई डिस्क ब्रेक आती थी, ज़्यादा यूज़ करने के बाद डिस्क कई बार चिपक जाते थे या पीछे लोड ज़्यादा लगा हुआ है और अगर ट्रैक्टर आप रिवर्स में लेके जा रहे हैं तो पीछे की साइड में उसकी ब्रेक की एफिशिएंसी बहुत कम होती थी। लेकिन ऑयल इमर्स्ड ब्रेक के अंदर आपको आगे और पीछे चलाते वक्त दोनों ही साइड में आपको ब्रेक की एफिशिएंसी बराबर मिलती है। दूसरा, आप लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाते हैं तो डिस्क को जो चिपकने की प्रॉब्लम पहले आती थी वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें OIB ब्रेक्स भी आपको मिलती हैं। क्लच और ब्रेक का जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, सस्पेंडेड टाइप क्लचेस में मिलती हैं, जैसे कारों के अंदर क्लच और ब्रेक होती हैं। तो ये बहुत ईजी होता है यूज़ करने में। लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो आपको थकान कम होती है, बहुत ही स्मूथ होते हैं। साथ ही साथ क्लच और ब्रेक दोनों साइड में आप देखेंगे काफ़ी बड़े हीट गार्ड दिए हुए हैं। आप ट्रैक्टर लंबे समय तक चलाते हैं तो इंजन की जो गर्मी है वो डायरेक्ट ड्राइवर के पैरों तक ना आए, जिससे आप लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाने में आपको परेशानी ना हो। तो बहुत अच्छे हीट गार्ड भी आपको इसमें मिल जाते हैं। ड्राइविंग सीट जो है बहुत कंफर्टेबल दी हुई है, डीलक्स ड्राइविंग सीट इसमें दी है। बैक साइड जो है काफ़ी हाइट है उसकी, जिससे आपके बैक में पेन ना हो, लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो आपको थकान महसूस ना हो। तो बहुत अच्छी सीट आपको इसमें मिल जाती है। PTO की अगर हम बात करें तो मैं इसमें लाइव 540 PTO मिलता है और E540 मीन्स कम इंजन RPM पे ज़्यादा स्पीड। तो इकोनॉमिक 540 भी मिलता है, रिवर्स PTO भी इसमें मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें कंपनी दे रही है आपको ग्राउंड PTO। ग्राउंड PTO मीन्स आपका टायर की स्पीड के हिसाब से PTO की स्पीड, टायर और PTO की स्पीड आपकी मैच रहती है, तो ग्राउंड PTO भी इसमें मिल जाती है। साथ ही साथ कंपनी इसमें आपको देती है डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल लॉक का बेनिफिट मिलता है, ट्रैक्टर अगर बाई चांस कहीं फंस जाए तो डिफरेंशियल लॉक लगा के आप दोनों ही टायर पीछे वाले जो एक साथ काम करते हैं, जिससे आप इजीली ट्रैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन उसको यूज़ करते वक्त आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो ट्रैक्टर बहुत स्लो स्पीड होना चाहिए, लो RPM पे होना चाहिए, लो गियर के अंदर होना चाहिए और स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जैसे ही ट्रैक्टर बाहर निकल जाता है वापस से आपको लॉक को अनलॉक कर देना है। उसके लिए भी ट्रैक्टर चलता नहीं हो, चलते हुए ट्रैक्टर में आपको नहीं निकालना है, ट्रैक्टर को एक बार रोकना होता है ताकि वो लॉक फंसा हुआ है जो वापस से अपनी जगह पे आ सके। तो ये चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है डिफरेंशियल लॉक यूज़ करते वक्त। बैकएंड की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा फ्लैट बैकएंड है। इसके अंदर फ्लैट बैकएंड का बेनिफिट मिलता है, आपको मल्टी हिचिंग पॉइंट मिल जाते हैं। आप थ्रेसर या रीपर चलाते हैं उस टाइम पे क्या है, आपको इम्प्लीमेंट को हिचिंग भी करना होता है, साथ ही साथ नीचे से कार्डन शाफ्ट को भी लगाना होता है। तो दोनों ही चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। अगर ट्रैक्टर के अंदर एक ही हिचिंग पॉइंट है तो उसमें आपको नुकसान मिलता है कि आपको हर बार जब भी आपको थ्रेसर चला रहे हैं तो आपको हर खेत के अंदर जाके वापस से इम्प्लीमेंट को हटाना पड़ेगा, फिर से कार्डन शाफ्ट लगानी, फिर निकालना, फिर से लगाना, तो बहुत टाइम का आपका ख़राब हो जाता है। मल्टी हिचिंग पॉइंट के बेनिफिट ये रहता है कि आप एक ही साथ इम्प्लीमेंट को हिचिंग भी कर सकते हैं और आपका कार्डन शाफ्ट को भी लगा सकते हैं। दूसरी एक और बहुत अच्छी चीज़ मिलती है कि हर स्टेट के अंदर ट्रॉली का साइज़ या ट्रॉली का डिज़ाइन अलग होता है। बहुत जगह बीम जो है बिल्कुल सीधा होगा, कहीं L टाइप में होता है नीचे से। तो किसी भी तरह का ट्रॉली का डिज़ाइन हो ईजिली आप उसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ छोटी बड़ी या मध्यम ट्रॉली, कोई भी ट्रॉली हो उसका लेवल भी आप इसमें सेट करके आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्लैट बैकएंड इसमें आपको मिल जाता है। टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको 3 होल मिलते हैं, जिसको रॉकर आर्म भी बोला जाता है। 3 होल का बेनिफिट होता है आपके वहाँ जैसी भी सॉइल कंडीशन है तो उसी हिसाब से होल का चयन करके आप ट्रैक्टर को चला सकते हैं, जिससे
सेंसिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा और ट्रैक्टर के ऊपर लोड भी कम आएगा। तो जैसी सॉइल कंडीशन आपके वहाँ है वैसे ही हॉल का चयन करके आप इजीली ट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं। साथ के साथ पीछे देखेंगे तो इसमें आपको डबल QRC कंपनी दे रही है। डबल QRC का बेनिफिट मिलता है, आप रिवर्सेबल MB प्लाउ चलाते हैं या आपको इसमें लेज़र लेवलर चलाना है या आगे आप इसमें डोजर लगवाना चाहते हैं, तो आपको अलग से कोई भी फिटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। डबल QRC को यूज़ करने के लिए डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको कंपनी इसमें देती है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर जो सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग दोनों पे काम करता है, जिसको ऑक्सिलरी लीवर भी बोला जाता है या स्पूल बॉल भी बोला जाता है, तो वो दोनों ही कंडीशन में काम करेगा, सिंगल एक्टिंग भी और डबल एक्टिंग। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में या तो सिंगल ही आता है या डबल ही आता है, लेकिन इसको सिंगल से डबल और डबल से सिंगल भी आप कर सकते हैं। और जब आपको ट्रॉली यूज़ करनी है सिंगल एक्टिंग पे यूज़ कीजिए, जब आपको लेज़र लेवलर, डोजर या रिवर्सेबल MB प्लाउ चला रहे हैं तो आप डबल एक्टिंग पे करके इसको यूज कर सकते हैं। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो EPI रिडक्शन इसके अंदर आता है, जो कि बहुत हैवी ड्यूटी रिडक्शन माना जाता है पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर। अभी तक 4 तरह के रिडक्शन कंपनी के अंदर आते हैं। एक सिंगल रिडक्शन आता है, एक हब रिडक्शन आता है, एक इनबोर्ड रिडक्शन आता है और सबसे हैवी ड्यूटी जो रिडक्शन माना जाता है वो EPI माना जाता है। तो इसके अंदर करारो कंपनी का बैकएंड आता है EPI रिडक्शन, जो हर बड़े से बड़े झटके को सहन करने में सक्षम होता है और किसी भी इम्प्लीमेंट को चलाने में भी झटके आने से टूट फूट होने के चांसेस जो गियरबॉक्स के अंदर होते थे वो बहुत रेयर होते हैं। पूरी की पूरी 2200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी इसके अंदर मिलती है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हमने जाना करतार 5936 के बारे में। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। इस ट्रैक्टर के अंदर सबसे बड़ी अच्छी चीज़ एक और मिलती है आपको, 500 घंटे की सर्विस। 500 घंटे की सर्विस का बेनिफिट मिलता है। आप पूरा सीजन काम करिए, आपको बीच में ट्रैक्टर को सर्विस के लिए ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम किसी अदर ट्रैक्टर से इसको कंपेयर करें, जैसे 250 या 300 मैक्सिमम आवर्स की सर्विस आती है अदर ट्रैक्टर्स की, तो 300 घंटे की अगर हम सर्विस भी लेके चलते हैं तो अदर किसी ट्रैक्टर की अगर 5 सर्विस होंगी तो इस ट्रैक्टर की सिर्फ 3 ही सर्विस होंगी। तो सीधा का सीधा 2 सर्विस का पैसा आपका बच जाता है, जो किसान के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। और दूसरा, सीजन में आपको बीच में ट्रैक्टर को ले जाने की ज़रूरत नहीं है सर्विस के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट किस ट्रैक्टर की आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। ट्रैक्टर के बारे में कोई रेट वगैरह के बारे में पूछना है, कोई भी और जानकारी चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वहां से आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।